नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे वाद्य यंत्र और ये वाद्य यंत्र का सेकंड और अंतिम वीडियो है। ठीक है, सेकंड वीडियो है और ये सेकंड ही अंतिम है। मतलब वाद्य यंत्र पर टोटल कितने वीडियो बनेंगे? 2। तो देखिए, तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें क्या होता है, तारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आया नंबर 1 पर सारंगी। तो सारंगी है वो तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। सबसे अच्छी कौन सी है? सारंगी है। इसमें सागवान, रोइडा, केर, इनकी लकड़ी से क्या होता है, सारंगी को बनाया जाता है। और इसमें कुल 27 तार होते हैं। कितने होते हैं? 27 तार होते हैं। ठीक है, और इसे लंगा जाति के गायकों द्वारा क्या होता है, बजाया जाता है। और ये लंगा जाति कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है, और इसके जो तार होते हैं वो बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? बकरे की आंत से बनाए जाते हैं तार। और गज में घोड़ी की पूंछ के बाल आते हैं। तो गज क्या होती है वो बता दूं। जैसे ये आपके सारंगी है, इस सारंगी के ऊपर ऐसे पतले पतले 27 तार लगे हुए हैं। कितने तार हैं? 27। अब इसके ऊपर जैसे गिटार पर वो एक ऐसी लंबी सी डंडी होती है ना, जो तारों को टच करते हुए बार बार घुमाते हैं तो आवाज आती है। तो वैसे ही इस पर एक ऐसे एक छड़ी होती है जिसको इसके ऊपर इसे घुमा घुमा के इसको बजाया जाता है। तो इसे इसे कहते हैं गज। और इस गज में लगे होते हैं घोड़े की पूंछ के बाल, वो लगे होते हैं इस गज में। ठीक है, अब ये जो सारंगी होती है ये कई प्रकार की होती है। ठीक है, तरह तरह की सारंगी होती है। तो पहली सारंगी है एक सिंधी सारंगी। तो सिंधी सारंगी तो होती है, उसको कौन बजाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर साइड जो पेशेवर जो लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। पेशेवर लंगा जाति मतलब जिनका पेशा ही यही है सारंगी बजाना, तो लंगा जाति के वे लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर आती है जोग या सारंगी। इस सारंगी को अलवर भरतपुर के जो भरतहरी जोगी हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। एक होता है गुजरातन सारंगी। तो गुजरातन सारंगी इस सिंधी सारंगी से क्या है, मिलती जुलती है। उसके बाद में आती है एक जड़ी की सारंगी या प्यालेदार सारंगी। ये जैसलमेर के मांगणियारों द्वारा क्या की जाती है, बजाई जाती है, जैसलमेर की मांगणियार जाति द्वारा। और एक आती है इसके बाद दानी सारंगी। तो दानी सारंगी निहाल दे की कथा सुनाने वाले जोगी हैं, वो इस दानी सारंगी को बजाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है इकतारा। इकतारा है ये नारद जी का वाद्य यंत्र है, इकतारा। और ज्यादातर जो साधु सन्यासी होते हैं वो इस इकतारा को रखते हैं। इकतारा ऐसे होता है जैसे ये ऐसे करके और ऊपर ऐसे बना होता है। आपने नारद जी को देखा होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तार लगा होता है। कितने तार लगे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक तार। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे इकतारा कहा जाता है। ठीक है, और इसमें गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाई होती है। ये नीचे होता है, ये होता है गोल तुम्बा, और इसमें ये डंडी फंसा कर इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है रावण हत्ता। तो रावण हत्ता है वो बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसमें भी तारों से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और इसको कैसे बनाया जाता है? इसमें एक आधा कटा हुआ नारियल का खोल होता है ऐसे, इस पर बकरे की जो चमड़ा है उसको मढ़ा जाता है। ठीक है, और इसकी जो गज होती है, गज इसको जो बजाने की रावण हत्ते को, इस पर घोड़े के बाल और घुंघरू लगे होते हैं। घोड़े के बाल होते हैं और साथ ही साथ घुंघरू भी लगे होते हैं। ठीक है, और पाबूजी के जो बोपे हैं वो फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता। ठीक है, इसके बाद में आता है बपंग। तो जो बपंग होता है वो डमरू से मिलता जुलता वाद्य है। ठीक है, डमरू जैसा ही होता है और तुंबे से बनाया जाता है। अलवर में ये बपंग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती हैं, वो इस बपंग के जो मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, अब आप इन सब को बपंगर आदि रावण अवतार नाम लिख लिख कर गूगल पर सर्च के देख सकते हो। इसके बाद में है जंतर। तो जंतर है, तो जंतर को क्या कहा जाता है कि ये वीणा थी ना, वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। कि जब वीणा नहीं बनी थी तो वीणा का जो प्रारंभिक रूप था वो कैसा है? इस जंतर के जैसा है। ठीक है, और इसमें 5 या 6 तार लगे होते हैं। किसमें? जंतर में। जंतर में कितने तारों का प्रयोग किया जाता है? या तो 5 या 6 तारों का प्रयोग किया जाता है जंतर में। और ये नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा साइड के में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देवनारायण जी के जो बगड़ावत होते हैं ना, देवनारायण भगवान बगड़ावतों की जो कथा बांसते समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है कमायचा। तो कमायचा है वो सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है, सारंगी जैसा होता है। और पश्चिमी क्षेत्र के जो मांगणियार जाति है उसके द्वारा इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कमायचा का। और इसे एक ईरानी वाद्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ईरान से आई हुई कला है।
इसके बाद में आता है तंदूरा। तंदूरा को तंबूरा भी कहा जाता है और इसे वेणो या चौतारा भी कहा जाता है। इसमें 4 तारों का प्रयोग होता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, चौतारा। ठीक है, क्या कहा जाता है, चौतारा। और कामड़ जाति के जो लोग होते हैं वो इस तंदूरे को क्या करते हैं, बजाते हैं। और दिखने में तानपुरा जैसा होता है, तानपुरा जैसा एक वाद्य यंत्र होता है, लेकिन तानपुरा से क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। अब आप इसकी इमेज बनाना चाहते हो अपने दिमाग में, तो आप इसको सीधा गूगल पर क्या करो, नाम लिखो इसका और सीधी देखो इसको। ठीक है, इसके बाद में आता है चिकारा। चिंकारा नहीं, चिकारा। चिकारा है, ये केर की लकड़ी से बनता है। ठीक है, और इसका सीरा होता है वो प्याले जैसा होता है। और इसमें कितने तार होते हैं, 3 तार होते हैं। तो अलवर भरतपुर में तो जो जोगी होते हैं मेव जाति के वो प्रयोग करते हैं, और सिरोही पाली उदयपुर में गराशिया है वो इस चिकारा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है रबाब। तो रबाब का अलवर और टोंक साइड में प्रयोग होता है, इसमें भी 4 तार होते हैं। और मेव के जो भाट होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, रबाब का। ठीक है, इसके बाद में है रबाज। तो रबाज में जो कुल है वो 12 तार होते हैं। और कमायचे, कमायचे की तरह ही, लेकिन इसमें गज से नहीं अंगुली से बजाया जाता है। मतलब जो ऊपर ऐसे बना दिया, इसके ऊपर ऐसे गज नहीं घुमाई जाएगी, इसको अंगुली से ही बजाया जाएगा। और मेवाड़ के रावल और भाट जाति के लोग हैं, वो रमत लोक नाट्य जब होता है तब उसमें इसे बजाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में है गुजरी। तो गुजरी है वो रावण हत्था से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें 5 तार होते हैं। और इसकी जो गज होती है वो अर्धचंद्राकार होती है, अर्ध चांद के जैसी होती है, ऐसे ऐसी होती है इसकी गज। ठीक है, उसके बाद में है सुरमंडल। सुरमंडल है, ये भील समुदाय द्वारा दीपावली पर बजाया जाता है, और प्राचीन काल में इसे कोकिला वाणी के नाम से जाना जाता था। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में सुशिर वाद्य। अब इनको सीधा पढ़ना ही है, समझने जैसे इसमें कुछ नहीं। सुशिर वाद्य वो होते हैं जिनको फूंक देकर बजाया जाता है। ठीक है, इसमें पहली आती है बांसुरी। ठीक है, बांसुरी में क्या किया जाता है, बांसुरी में 7 छेद होते हैं। ठीक है, और 7 छेदों के माध्यम से बांसुरी को बजाया जाता है। और हरिप्रसाद जो चौरसिया है वो बांसुरी के मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है सेनाई। सेनाई को नफिरी भी कहते हैं, और ये शीशम और सागवान की लकड़ी से बनती है। चिल्लम जैसा इसका आकार होता है, 8 इसमें छेद होते हैं। विवाह के अवसर पर बजाई जाती है। और बिस्मिल्लाह खां है वो प्रमुख सेनाई वादक हैं, मतलब सेनाई के मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां प्रमुख सेनाई वादक हो गए। ठीक है, अब इसको नफिरी कहा जाता है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार इसको पूछा हुआ है कि चिल्लम जैसा आकार किस वाद्य यंत्र का है, तो ये है आपके इसका सहनाई का। इसके बाद में आता है बांकिया। तो ये बंकिया है, इसको बांकिया बांकिया भी बोला जाता है। तो ये बांकिया है वो, ये बांकिया है वो, ये पीतल से बना होता है। ठीक है, पीतल से बना होता है, और ये बिगुल के समान होता है। बिगुल जैसे बिगुल बजाया जाता है ना, रण में बिगुल बजाते हैं। इसको गूगल पर देखना, आप जस्ट वीडियो को रोक कर एक बार गूगल पर देखो, ये पीतल से बना होता है। ठीक है, और सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है, सरगड़े बजाते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में मसक। मसक है वो बकरी के चमड़े से बनता है, और इसमें एक तरफ से हवा भरते हैं और दूसरी तरफ 2 नालियों से हवा निकलती है, तब इसमें सुर वगैरह बजते हैं। ठीक है, और मसक के जो श्रवण कुमार हैं वो प्रमुख क्या हैं, मसक वादक हैं, मसक बजाने वाले हैं। इसके बाद में आती है बीन या पूंगी। तो ये छोटी होती है, और छोटी लौकी का जो तुम्बा होता है उससे बनी हुई होती है। और ज़्यादातर जो कालबेलिया जाती होती है वो इसका प्रयोग करती है, बीन अर्थात पूंगी को। जिसमें वो होता है ना, सांप को जब नचाते हैं तब पूंगी बजाते हैं ना, तो उसमें। जो आगे है बुंगल। तो बुंगल है वो पीतल की एक लंबी नली होती है, और ये रण का वाद्य भी है, मतलब रण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रण का वाद्य भी। और भवई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसके बाद में सतारा है। सतारा को बांसुरी, अलगोजा और सेनाई, इन तीनों का मिश्रित रूप माना जाता है सतारा को। और जो लंगा जाति होती है वो क्या करती है, इसको बजाती है। इसके बाद में आता है नड़। नड़ देखो, नड़ के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कर्णा भील हैं, जैसलमेर वाले। और ये नड़ है ना वो केर की 1 मीटर लंबी जो प्राकृतिक लकड़ी होती है उससे बनी होती है। और कर्णा भील बताते हैं कि पहले एक डाकू थे, और बाद में एक मतलब अपनी ये प्रेमिका के लिए इन्होंने नड़ वगैरह बजाने सीखी, और बाद में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए। इसके बाद में है सुरनाई। तो सुरनाई के मुख्य कलाकार हैं पेपे खां मांगणियार। ये इसका नाम ध्यान रखना सुरनाई वालों का, पेपे खां मांगणियार। उसमें क्या बाद में आती है मोरचन।
मोरचंग है वो होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है, ठीक है। और कर्णा है, ये पीतल का 7 से 8 फीट लंबा वाद्य यंत्र होता है। तो अब सोच लो कितना बड़ा वाद्य यंत्र है, तो इसको बजाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके बाद में आते हैं अवनद वाद्य यंत्र। तो अवनद वाद्य यंत्र है, इसको कैसे बजाया जाता है, देखो ये कौन कौन से हैं। पहली है नौबत। ये नौबत है, ये युद्ध के समय प्रयोग की जाती है। और ऐसे याद रखना कि युद्ध में ही क्या आती है, नौबत आती है। तो इसमें ऐसे एक 4 फीट गहरा रहता है ये, ऊपर जो भैंसे की खाल मड़ दी जाती है और फिर बड़े बड़े लकड़ी के डंडों से इसे बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है ताशा। ये ताशा मुस्लिम समुदाय में इसका प्रयोग करते हैं। ये ताजिए निकालते समय बजाया जाता है और मिट्टी और लोहे के चपटे कटोरों पर बकरे की खाल मढ़ कर ये ताशा बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में है चंग। ये चंग तो होली पर बजाते हैं, आपने देखी होगी। इसमें गोल लकड़ी पर क्या करते हैं, पशु की खाल मढ़ देते हैं और दाएं हाथ की थाप देकर इसे बजाते हैं। इसके बाद है मृदंग। मृदंग है, ये पुरुषोत्तम दास हैं, वो इस मृदंग के क्या थे, मुख्य कलाकार थे। और पखावज। पखावज में क्या किया जाता है, एक मुंह को तो नर कहते हैं तथा दूसरे मुंह को नारी कहा जाता है। ये देख लेना आप, सीधे सीधे ध्यान रखना कंसेप्ट। आगे है धौंसा। धौंसा है वो आम और जो करास की जो लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है और भैंसे की खाल मढ़ी जाती है। कुंडी। कुंडी में मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपरी भाग पर क्या होता है, खाल को मढ़ा जाता है, ठीक है, मिट्टी के छोटे बर्तन पर। और ये ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ये फैक्ट आपके रटने लायक है, ठीक है। आगे है नगाड़ा। तो इसके रामकिशन सोलंकी है, वो इस नगाड़े के क्या थे, जादूगर कहे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना। और सामान्यतः नगाड़े 2 प्रकार के होते हैं, छोटा और बड़ा, और इनको एक साथ बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में है घन वाद्य यंत्र, ठीक है। घन वाद्य यंत्र मतलब जो धातु से बने वाद्य यंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो जैसे मंजीरा है, तो कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य करती है। और पीतल और कांसे की जो मिश्रित धातु से बनाया जाता है मंजीरे को, और ये गोलाकार वाद्य यंत्र है। लेजिम है, ये लेजिम ग्रास्य जनजाति का वाद्य यंत्र है। खड़ताल। खड़ताल में क्या होता है, इसमें लकड़ी के 4 टुकड़ों के बीच में धातु के एक छल्ले को लगाकर इसे बनाया जाता है, ठीक है। और सादिक खां मंगनियार हैं, वो इसके प्रसिद्ध क्या थे, वादक थे, ठीक है। और साधु संत सबसे ज्यादा इस खड़ताल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में है थाली। ये थाली तो बजाते हैं, चरी नृत्य होता है उसमें थाली का प्रयोग किया जाता है। और ये थाली किसकी लेते हैं, कांसे की बनी थाली होती है जिसका प्रयोग चरी नृत्य में किया जाता है। इसके बाद में आता है झांझ। झांझ ये दिखने में तो मंजीरे जैसा होता है लेकिन काफी बड़े आकार का होता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय झांझ को बजाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आती है भरनी। भरनी सांप के काटे हुए का इलाज करते समय इस भरनी को बजाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था, मतलब इसमें फैक्ट हैं वो सीधे रटने वाले फैक्ट हैं। अब किस में कितने तार हैं ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि 4 तार है, 3 तार है, 1 तार है। आपको सिर्फ एक तो मुख्य कलाकार पूछ सकते हैं, और एक जैसे जादूगर वगैरह पूछे कि इसका जादूगर किसे कहा जाता है, ये वो, तो वो पूछा जा सकता है। तो इसको 2-3 बार पढ़ लेना, आपको आराम से याद हो जाएगा। और बस आज के वीडियो में इतना ही। और इसी के साथ अपने जो वाद्य यंत्र का टॉपिक है वो हो गया आपके कंप्लीट। अब आपको यदि आप ये पीडीएफ चाहते हो तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है विद्यार्थियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। 2nd ग्रेड का ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, और इसके अलावा आपके रीड के साइकोलॉजी के बाकी वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।